उपमंडल जोगिंदरनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुम्मा की हिडिंबा युवक मंडल गुम्मा ने अपना पहला स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी संजीव भंडारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हिडिंबा युवक मंडल के सदस्यों के द्वारा समाज सेवी संजीव भंडारी का शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उनके साथ आई उनकी धर्मपत्नी मधु भंडारी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में समाज सेवी संजीव भंडारी ने कहा कि हिडिंबा युवक मंडल गुम्मा बहुत ही मेहनत कर रहा है और एक वर्ष के कार्यकाल में अनेकों कार्यक्रम व समाज भलाई के कार्य कर एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने युवक मंडल को बधाई देते हुए कहा कि वे आशा करते हैं कि आगे भी वे इससे अधिक सफलता प्राप्त करें। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए अपना योगदान करें और अपने बच्चों को इस बुराई से दूर रखें व अच्छी शिक्षा दें। समाज सेवी संजीव भंडारी ने हिडिंबा युवक मंडल के लिए 51,000 रुपए भेंट किए। उन्होंने हिडिंबा मंदिर कार्य के लिए 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की और एक गरीब परिवार में बिटिया की शादी के लिए धाम के लिए भी जो भी खर्चा होगा उसका जिम्मा लिया। हिडिंबा से यही चाहूंगा कि आप जैसी माएं जो दुर्गा के स्वरूप हैं, जिनकी कोखों से हमने जन्म लिया है, उनके कार्य में और उनके हर क्षेत्र में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आप जैसी दुर्गा माताओं ने हमें जन्म दिया है और आपसे हमने संस्कार पाए हैं। इन्हीं संस्कारों के साथ आज हम आपके बीच में हैं और मैं यही कामना करता रहूंगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां आपसे, वो इन युवक मंडलों से ये सीखे कि समाज में मिल बैठ के आगे कैसे बढ़ा जाता है, एक दूसरे के हाथ को कैसे पकड़ा जाता है, सुख दुख में कैसे इकट्ठा चला जाता है। तो मैं भी एक आपके बीच में एक छोटी सी कड़ी बनकर आया था और आज मुझे यह आभास होता है कि हमारा भी कई सदियों से यहाँ आपके साथ रिश्ता रहा होगा। ज्वालामुखी में नाइट कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 110 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट यंग स्टार क्लब ज्वालामुखी के द्वारा आयोजित किया गया। टूर्नामेंट लगभग 1 महीने तक चला। टूर्नामेंट का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी में किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में भाजपा नेता रजनीश ध्वाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रानीताल टीम और जाकिर क्लब अंब के बीच खेला गया, जिसमें रानीताल टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 86 रन बनाए। दूसरी ओर बल्लेबाजी करने उतरी जाकिर क्लब अंब की टीम ने 6.3 ओवर में ही लक्ष्य की प्राप्ति कर ली और 88 रन स्कोर बोर्ड पर किए। जाकिर क्लब अंब ने यह मैच 7 विकेट से जीतकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। विजेता टीम जाकिर क्लब अंब को भाजपा नेता व समाज सेवी रजनीश ध्वाला ने 31,000 रुपए नकद और ट्रॉफी भेंट की। वहीं उपविजेता टीम को 21,000 रुपए व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। भाजपा नेता व समाज सेवी रजनीश ध्वाला ने कहा कि युवाओं के द्वारा बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया गया। युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए। इससे युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास होता है और वे नशे जैसी बुराइयों से भी दूर रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत स्कोप है स्पोर्ट्समैन के लिए। आज के टाइम में जितना पढ़ाई का महत्व है उतना ही ज़्यादा महत्व स्पोर्ट्स का भी है। हमारे कई साथी हैं जो सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्समैन के लिए की हैं। मैं युवा साथियों को ये बोलूँगा और ये चाहूँगा कि आप सभी स्पोर्ट्स को अपनाएं। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हमारे खेल मंत्री हैं, वो भी आप ये अपना धर्मशाला का स्टेडियम देख लीजिए, अमतर का स्टेडियम देख लीजिए, इतना बढ़िया इन्होंने ये स्टेडियम बनाए हैं। स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ही बनाए हैं। किन्नौर जिला में बारिश के चलते जिला किन्नौर की सांगला घाटी में
थेम गारंग नाले में पत्थरों की बाढ़ आ गई। यह नजारा किन्नौर में पहली बार देखने को मिला। जिला में इन दिनों बारिश आफत बरपा रही है। ऐसे में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सांगला के थेम गारंग में पत्थरों की बाढ़ के चलते किसी भी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं प्रशासन की ओर से पर्यटकों को सांगला के थेम गारंग की ओर जाने की सख्त मनाही की गई है ताकि किसी के जान माल का नुकसान न हो। और पंचायत सांगला व थेम गारंग ने भी ग्रामीणों को इस नाले के समीप जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सांगला में बारिश के चलते 2 दिनों में करीब 3 छोटे बड़े नदी नालों में बाढ़ आ गई है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, परंतु नाले के आसपास कुछ जमींदारों की जमीन को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से नुकसान के आकलन के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार मूलभूत सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। मनाली में बातचीत में देवेंद्र ने कहा कि भाजपा सरकार के दावे कागजों में ही सीमित होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से लाखों पर्यटक मनाली आ रहे हैं, लेकिन मनाली को आज भी आधुनिक बस स्टैंड नहीं बन पाया है। मनाली में वॉल्वो बस स्टैंड की दयनीय हालत चिंता का विषय है। बस स्टैंड में न शौचालय है, न बिजली की व्यवस्था। बस स्टैंड में फैला कीचड़ व गंदगी पर्यटकों का स्वागत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र नेगी ने कहा कि मनाली बस स्टैंड की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। भाजपा ने वायदा किया था कि मनाली में एक आधुनिक सुविधा से लैस बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा, किंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सिर्फ घोषणाएं बहुत बड़ी हुई हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वॉल्वो बस स्टैंड की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मनाली एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और देश विदेश से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, किंतु जिस तरह की स्थिति वॉल्वो बस स्टैंड की है, इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसके साथ ही देवेंद्र नेगी ने प्रदेश भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीत उसकी होती है जो अपनी घोषणाओं पर खरा उतरे। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की आज तक पूरी नहीं हो पाई है। देखिए, वॉल्वो बस स्टैंड की बात जो है काफ़ी लंबे समय से हम इसकी मांग कर रहे हैं कि इस बस स्टैंड को जो है ना बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इसको बनाया जाए, पूरे प्लान बना के इसको बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ घोषणाएं बहुत बड़ी हुई हैं, लेकिन वो धरातल पर जो है कोई नजर नहीं आ रहा। अब वॉल्वो बस स्टैंड की जो हम स्थिति देख रहे हैं बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसी है कि ये तो आजकल बरसात का टाइम है, अगर बरसात का टाइम भी ना भी हो और दिनों में भी वहां पर स्थिति ऐसी खराब है, ना तो गाड़ियों का रखरखाव ठीक से है, ना ही गाड़ियों को जो है ना ठीक से वहां पर जो है ना चलाने की व्यवस्था है, ना ही कोई ऑटो और इवेंट का जो है ना वहां पर कोई प्रावधान है। तो मेरा कहना है कि मतलब जिस तरह से ये पर्यटन की दृष्टि से हमारा जो मनाली है, इसका वॉल्वो बस स्टैंड कैसा होना चाहिए, इस पर सरकार गंभीर नहीं है। और अभी तो मैं देख रहा हूं कि कुछ एक बसेज जो है वहाँ HRTC की बसेज है, 9 बसेज वहाँ पर खड़ी पड़ी हुई हैं। पहले तो कई बसों का 20-20, 30, 40 बसों की लाइन लगी थी। आज 9 बसें ऐसी पड़ी हुई है जिनके टायर भी जीवन में धस चुके हैं और सारा मेरे ख्याल उनका कुछ रहा नहीं है। इतनी जो मतलब लाखों करोड़ों की बसें हैं आज धूल फांक रही है, ये जनता के पैसा के दुरुपयोग है। प्रदेश युवा मोर्चा महामंत्री ज्योति कपूर ने स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के इलाका स्कूल की ग्राम पंचायत औट खमराधा में देव मार्कंडेय ऋषि मंदिर में शीश नवाया और वहां उपस्थित मार्कंडा महिला मंडल और स्थानीय लोगों के द्वारा रखे गए कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश युवा मोर्चा महामंत्री ज्योति कपूर ने ग्राम पंचायत ग्वाली पद्धर में आयोजित 2 दिवसीय ग्वाली शारणों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। माता नौनी, देव सूत्रधारी ब्रह्मा, देव पाइंदल ऋषि का आशीर्वाद लिया। साथ ही मेले में उपस्थित देव कमेटी व महिला मंडल और आए हुए देवलुओं को अपना मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद लिया। संबोधित कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से अवगत करवाया और आगामी चुनावों के दिशा निर्देश जारी किए। बहुत ही भव्य तरीके से बहुत ही छोटे टाइम में बहुत अच्छा यहाँ पे आयोजन जो है प्रधान जी, मेला कमेटी के प्रधान जी, इनकी पूरी टीम, सभी आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूँ।
बाकी मेले तो हमारी संस्कृति है, हमारे रग रग में खून खून में जो है मेलों की संस्कृति का वास है। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी वीर भूमि के साथ साथ में देवभूमि के नाम से जानी जाती है। यहाँ जहाँ वीरों की कमी नहीं, वहाँ देवी देवताओं के आशीर्वाद में भी यहाँ कोई कमी नहीं है। और विशेष तौर पर हम अपनी जिला की बात करें तो जिला मंडी तो वैसे भी देवी देवताओं की भूमि के नाम से ही जाना जाता है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए SP24/7 के साथ। नमस्कार।